हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कहर जारी है कोरोना का। कोरोना वार्ड में सोमवार को हुई 2 मौत, पॉजिटिव मिले 2 दर्जन। दरभंगा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित करने को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कैसे होगा कोरोना का कहर कम? 7 बजे शाम में दुकान बंद होने से पूर्व बाजारों में उमड़ रही भीड़। और कोरोना की काली याद 12 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की याद। स्थिति पुनः कोरोना रिटर्न्स की हुई। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लोन पे फोन, सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन। 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12 की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर लगातार हर दिन बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें सोमवार को, तो सोमवार को कोरोना मरीज लगभग 2 दर्जन कोरोना संक्रमित पाए गए, ये रिपोर्ट है। और इसके साथ ही कोरोना वार्ड से 2 सब भी निकला, 2 मौतें भी हुई। दरभंगा के कोरोना वार्ड में अब सब निकलने की संख्या 127 हो गई। हालांकि दरभंगा जिले के कोई व्यक्ति की मौत नहीं हुई। मृतक में एक सहरसा जिले का और एक मधुबनी जिले का था। एक दिन पहले एक मौत दरभंगा शहरी 30 वर्षीय युवक की हुई थी, जिसके बाद हंगामा हुआ था। तो कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है। देश में आंकड़ा जहां 1,60,000 के पार है, वहीं दरभंगा में भी सोमवार को 2 दर्जन संक्रमित। कोरोना का कोहराम जारी है और सोमवार को 2 दर्जन पॉजिटिव मिले। और इसके साथ ही दरभंगा कोरोना वार्ड से 2 सब निकला और कोरोना वार्ड से सब निकलने की संख्या हो गई 127। हालांकि ये दोनों दरभंगा के नहीं हैं, एक सहरसा और एक मधुबनी का है। एक दिन पहले दरभंगा शहर के 30 वर्षीय एक युवक की मौत हुई थी, जिस पर हंगामा हुआ था। और सोमवार को कोरोना वार्ड में 2 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 2 दर्जन पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कोरोना का कोहराम है। देश में जहां लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, दरभंगा में भी धीरे धीरे इसका इजाफा हो रहा है और कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम नजर आ रहा है। DMCH की स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने का निर्देश जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दिया। कोरोना के संदर्भ में भी उन्होंने बात की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक दिन पहले को हंगामा हुआ था, आरोप लगा था अनदेखी का चिकित्सकों पर, जबकि दूसरी ओर जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका कहना था कि मृतक के परिजनों ने तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, किसी तरह वे जान बचाकर भाग गए। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि मरीज ICU में आते हैं, उन्हें ICU में तुरंत भर्ती करें, ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ डीएमसीएच के सभी विभागों एवं सभी वार्डों का मुआयना किया तथा वहां की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का बारीकी से अवलोकन किया गया। डीएमसीएच में बन रहे आईसीयू का भी उन्होंने निरीक्षण किया और इसे हर हाल में शुक्रवार 16 अप्रैल तक चालू कर देने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा डीएमसीएच के अधीक्षक के कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएमसीएच के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन, सभी विभागाध्यक्ष, चिकित्सकों, डीपीएम एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ बैठक की गई। डीएमसीएच की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। वहां के पदाधिकारियों को कहा गया कि अगर कोई मरीज डीएमसीएच में इलाज के लिए आता है तो उसे हर हाल में 5 मिनट के अंदर भर्ती कर ली जाए। अगर आईसीयू के लिए कोई मरीज आता है तो उसे सीधे आईसीयू में भर्ती किया जाए और कागजी कार्रवाई बाद में की जाए। चिकित्सा अधिकारियों को डीएमसीएच की चिकित्सा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक वार्ड में चिकित्सक भ्रमण करते रहें। उन्होंने डीएमसीएच में प्रतिनियुक्त 8 स्वास्थ्य प्रबंधकों में से 4 स्वास्थ्य प्रबंधकों की ड्यूटी 8-8 घंटे का राउंड दिया। क्लॉक लगाने का भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी वार्डों की ड्यूटी रोस्टर बनाकर पालीवार राउंड द क्लॉक लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाए तो संबंधित के विरुद्ध सीधे कार्रवाई करें। बैठक में डीएमसीएच के प्राचार्य के.एन. मिश्रा, डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, डीपीएम विशाल कुमार, मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष कोरोना वार्ड के प्रभारी उपस्थित थे। कोविड वार्ड और आईसीयू के जो व्यवस्था है उसके संबंधित सारे एक बिंदु पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। नया आईसीयू चालू करना वो हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है और यहाँ पर सहायक समाहर्ता और डीडीसी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई है और रेगुलरली मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। हम लोग भी 3-4 दिन में एक बार जरूर यहाँ पर आएंगे और मेन हम लोगों का भी चुनौती है जो बढ़ते देखते हुए आईसीयू को और विस्तार करना है और आईसीयू में बेड्स बढ़ाना है। इसके लिए आईसीयू तैयार है, छोटा छोटा काम रुका हुआ है जो विभाग से समन्वय करके हम लोग करा रहे हैं और जल्दी आईसीयू चालू होगा। कैसे दूर होगा कोरोना, कैसे कम होगा कोरोना, कैसे कहर कम होगा कोरोना का। जी हाँ, 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद करने का आदेश, ताकि भीड़ भाड़ कम हो, सोशल डिस्टेंस का पालन हो, थोड़ी दूरी बने। लेकिन 7 से पहले जो स्थिति है 6 बजे के आसपास की, क्योंकि 7 बजे दुकान बंद हो जानी है, मानो भीड़ उमड़ पड़ती है और इस स्थिति में कोरोना कम क्या होगा, कोरोना बढ़ेगा। आज समझिए सरकार का, प्रशासन का कि क्यों कारण दिया गया। भीड़ कम होने का अर्थ ये नहीं है कि जब दुकानें बंद होने का समय हो तो हम बेतरतीब ढंग से बाजारों में भीड़ बढ़ा दें। कोरोना ये समय नहीं देखता, कोरोना दूरी देखता है, मास्क, सांस देखता है, सोशल डिस्टेंस देखता है। ये तस्वीर दुकानें बंद होने के पहले की। हम हैं कि मानते नहीं। जी हाँ, ये वर्तमान की तस्वीर है, सोमवार के शाम की तस्वीर है। 7 बजे शाम को दुकान बंद होने से पहले कुछ मिनटों, कुछ घंटे पहले की तस्वीर है। 6 बजे शाम के बाद आलम यह है कि कोरोना भी कहे कि ये क्या हो रहा है। कोरोना का कोहराम जारी है। ऐसे में राज्य सरकार ने 7 बजे सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया ताकि भीड़ भाड़ न बढ़ सके। गर्मी के समय में शाम में भीड़ होगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत 7 बजे से पहले 5 बजे से 7 बजे तक ये देखिए आपाधापी की स्थिति। ये दरभंगा टावर पर स्थिति ये है। ऐसे में कोरोना कैसे कम होगा, कहर कैसे कम होगा, कोहराम कैसे कम होगा। कोई मास्क लगाए, कोई नहीं लगाए, कोई सोशल डिस्टेंस तो बनाए ही नहीं, कोई मास्क लगाए तो नीचे सरकाए। कोरोना यही मौका देखता है। कोरोना समय नहीं देखता, कोरोना दिन रात नहीं देखता, कोरोना दूरी देखता है। कोरोना सांस से एक दूसरे में फैलता है, यह जग जाहिर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी
तक की स्थिति का तार तार हो रहा है, धज्जियां उड़ रही है। ये वर्तमान की स्थिति है। तब की स्थिति है जब राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक शाम को 7 बजे से सुबह तक दुकान बंद करने का निर्देश दिया। अपील किया कि भीड़ से बचें, घर से कम निकलें। ऐसी परिस्थिति में गुलजार है दरभंगा टावर। 7 बजे तो ये मानो गाड़ी छूट रही है और लोग भीड़ में उमड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। चैती नवरात्र पूजा की शुरुआत एक दिन के बाद है। रोजा रमजान की शुरुआत है। बाजारों में भीड़ है, लेकिन कोरोना को इससे क्या मतलब। कोरोना तो सब भीड़ भाड़ में काम करता है। ऐसे में जब आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, हम हैं कि मानते नहीं। ऐसे में कोरोना का कहर कैसे कम होगा, कोहराम कैसे कम होगा, ये सोचने की बात है। सरकारी आदेश फाइलों में है, लेकिन उसका निर्वहन करना भले ही प्रशासन के जिम्मे है। हमें भी अपना फर्ज निभाना है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं और इस आदेश को भूल जाते हैं। इस आदेश की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। 7 बजे के बाद कर्फ्यू भले लगे, लेकिन उससे पहले भीड़ का हिस्सा बनकर हम कहीं न कहीं कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके। रविवार को दरभंगा शहर के 30 वर्षीय युवक जिसकी मौत कोरोना वार्ड में हो गई थी, देर रात उसकी अंत्येष्टि उसके परिजनों के सहयोग के साथ कर दिया गया। जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में पूरी तरह था और इसके साथ ही परिजनों ने भी सहयोग किया। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने भी सहयोग किया। देर रात उसकी अंत्येष्टि हो गई। रविवार को दरभंगा शहर के बेला निवासी एक 30 वर्षीय युवक की मौत कोरोना वार्ड में हो गई। परिजनों ने काफी हंगामा किया, आरोप लगाया। इनका आरोप था कि लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है। बाथरूम में उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल काफी मशक्कत के बाद देर रात उनके परिजनों के सहयोग से उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। काफी भावुक क्षण, मार्मिक दृश्य। ऐसी परिस्थिति में विधिवत उसके छोटी बच्ची ने मुखाग्नि की भी प्रक्रिया को अपनाया। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने सहयोग किया। प्रशासन के लोगों की मौजूदगी में अंततः उसकी अंत्येष्टि रविवार की देर रात कर दी गई। सुरक्षा मानक अपनाकर उसकी अंत्येष्टि इस कोरोना सब का। बात कोरोना के काली याद की। जी हां, 12 अप्रैल 2020 कोरोना का जो कहर था उसके मुहाने पर 1 वर्ष बाद भी हम पहुंच गए हैं, क्योंकि हम हैं कि मानते नहीं। जी हाँ, कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई। जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना जो बिल्कुल कोरोना ग्राफ को नीचे पहुंचा रहा था, मार्च में इसने फन उठाना शुरू किया। अप्रैल में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन इसके संख्या में इजाफा हो रहा है। 12 अप्रैल 2020 को जब 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, 1 वर्ष पहले, वो काली याद BTA न्यूज के फाइल पन्नों में देखिए। याद करना इसलिए भी जरूरी कि हम आगे संभलें। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच उसे बचाने की कोशिश, 1 साल पहले की याद काली, लेकिन सहेज कर आगे सतर्क रहने की जरूरत। 12 अप्रैल 2020, 1 साल पहले के फाइल पन्नों में हम लिए चलते हैं। हम कहाँ थे? ये स्थिति थी। बाजारों में सन्नाटा, घरों में कैद, हर जगह कर्फ्यू का माहौल, लॉकडाउन की स्थिति थी। 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन शुरू हुआ था। 21 दिनों का लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। लोगों को लगता था 1 दिन बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, लॉकडाउन संभवतः खत्म होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी हां, 12 अप्रैल 2020 की स्थिति और बीच में कोरोना का कहर कम हुआ। कम इतना हुआ कि हम बेपरवाह हो गए, लापरवाह हो गए। 12 अप्रैल 2021 को स्थिति भले ऐसी ना हो, लेकिन उसके मुहाने पर हम खड़े हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में, बंद घरों में, बंद दुकानों में जिंदगी को समेट कर आगे ले जाने की कोशिश, वो फाइल BTA न्यूज के पन्ने पर याद करना जरूरी, क्योंकि हम उससे सबक ले सकें, सीख सके। कोरोना का कहर, दूसरी लहर जो महाराष्ट्र में कहर बरपा रहा है, बिहार तक भी उसके झोंके आ रहे हैं। ऐसी स्थिति न हो जाए। अभी 7 बजे से दुकानें बंद होनी शुरू हुई है। दिन में तो ऐसी स्थिति नहीं है,
लेकिन इस स्थिति को न आने दें। ऐसे में हमारी जवाबदेही है। आवश्यक सामान भले मिल रहा था, लेकिन जिंदगी की गाड़ी थम गई थी, दुनिया रुक गई थी। जिंदगी मानो बचाने के लिए हर कोई संघर्ष कर रहा था और उसी में संभावना खोज रहा था। ऐसी परिस्थिति न आए, ये लगातार हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये स्टेडियम के पास बाजार को इसलिए ले जाया गया था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो और कोई 2 गज की दूरी का पालन कर सके, सैनिटाइज की व्यवस्था हो और लगातार भाव पर नियंत्रण हो। जिला प्रशासन इस मशक्कत को लगातार बढ़ा रहा था, संघर्ष कर रहा था और कोरोना से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 12 अप्रैल 2021 को जब हम आते हैं तो वही स्थिति बनने की नौबत है। भले ही वह स्थिति ना आई, लेकिन एक संकेत मिल रहा है कि शाम 7 बजे के बाद दुकान बंद कीजिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। कोरोना से बढ़ता आंकड़ा, मौत का आंकड़ा 2020 12 अप्रैल की याद करा रहा है। ये जंग उस समय जारी थी, जंग समाप्त नहीं हुआ। और अंतर यही है कि उस समय हमारी तैयारी नहीं थी। 2021 में कोरोना वैक्सीन भी हमारे साथ है, व्यवस्था भी है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, लापरवाह हुए, बेपरवाह हुए और कोरोना ने यहीं पर अपना काम करना शुरू किया। जंग अभी बाकी है और कोरोना को परास्त करना है तो वैक्सीन के सहारे, सोशल डिस्टेंस के सहारे, मास्क के सहारे, 2 गज की दूरी के सहारे उसे परास्त करना होगा। कोरोना से डरना होगा, लेकिन अड़ना होगा, लड़ना होगा, बचना होगा, तभी कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल।
बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कहर जारी है कोरोना का। कोरोना वार्ड में सोमवार को हुई 2 मौत, पॉजिटिव मिले 2 दर्जन। दरभंगा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित करने को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कैसे होगा कोरोना का कहर कम? 7 बजे शाम में दुकान बंद होने से पूर्व बाजारों में उमड़ रही भीड़। और कोरोना की काली याद, 12 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की याद, स्थिति पुनः कोरोना रिटर्न्स की हुई। अपराध, अपराधियों और लुटेरी ताकतों को संरक्षण दे रही है भाजपा सरकार। उक्त बातें भाकपा माले पुलिस ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने शिक्षण संस्थानों को कोरोना बचाव के उपायों के साथ अविलंब खोलने की भी बात उन्होंने कही। अपराध, अपराधियों और लुटेरी ताकतों की संरक्षण दे रही है भाजपा सरकार। उक्त बातें भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा। शिक्षण संस्थानों को कोरोना बचाव के उपायों के साथ अविलंब खोला जाए। सरकार है, भाजपा जदयू की जो नीतीश सरकार है, वो अपराध, अपराधियों और लुटेरों को संरक्षण देने की राजनीति कर रही है। और संपूर्ण मिथिलांचल में शराब के अवैध कारोबार में एक बड़ा उसका एक तंत्र खड़ा कर दिया गया है। और माने ये शराब माफिया, पुलिस और नेताओं का एक सिंडिकेट बन गया है। और इस सिंडिकेट के जरिए गांव तक की एक पूरी व्यवस्था, होम डिलीवरी की पूरी व्यवस्था यहाँ हो गई है। तीनों कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग को लेकर जिला किसान काउंसिल की ओर से सत्याग्रह जेल भरो अभियान का आयोजन किया। तीनों कृषि कानून बिल को रद्द करने की मांग लेकर जिला किसान काउंसिल की ओर से सत्याग्रह जेल भरो अभियान का आयोजन किया गया। पोलो मैदान से निकलकर यह जुलूस समाहरणालय गेट तक पहुंचा, जहां यह सभा में तब्दील हो गया। जेल में 300 से ऊपर लोग के शहादत भ चुकले है। और जे कानून छे लोग किसान नहीं बुझ रहा है, एठुमका बिहार के मजदूर नहीं बुझ रहा है, वो कानून लागू हो जते तो कॉर्पोरेट घराना के कब्जा चल जते। आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम आज पूरे बिहार में जेल भरने के लिए जा रहे हैं। इस कृषि तीनों काला कानून को हम नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार ने भी कहा, जो आज से पूर्व पहले कहा था धान पैक्स द्वारा खरीद हो रहा है, लेकिन कहीं भी पैक्स में खरीद नहीं हुआ। धान, गेहूं की फसल हो चुकी है, गेहूं औने पाने दाम में किसान बेच रहा है, कहीं भी किसानों का गेहूं सरकारी रेट पर खरीद नहीं हो रहा है। जब हम लोग 3 घंटा तक समाहरणालय पर सत्याग्रह करते रहे तो दरभंगा सदर SDO आए और हम लोगों को गिरफ्तार किए। लहरिया सराय थाना पर हम लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया और वहां से रिहाई कर दिया गया। और मुसलमानों के आखिरी पैगंबर पर अमर्यादित शब्द बोलने के आरोप में नरसिंह नंद सरस्वती को फांसी की सजा देने की मांग के तहत लोगों ने प्रदर्शन किया और एक मार्च निकाला गया मुस्लिम बेदारी कारवां के द्वारा। मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंह नंद सरस्वती को फांसी की सजा देने की मांग लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां ने अर्थी जुलूस निकाला। इसकी
राजधानी दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक पापी सरस्वती नरसिम्हानंद हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरा अल्फाज इस्तेमाल किया, जिसको लेकर के आज न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा है, गम है। और इस नरसिम्हानंद पापी की गिरफ्तारी के लिए मुल्क के कोने कोने में लगभग सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार चाह रही है इस कोरोना के बहाने कि मुसलमानों की आवाज़ को दबाई जाए, लेकिन हम आज इस आंदोलन के ज़रिए ये मांग करने आए हैं देश के प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि नरसिम्हानंद जैसे पापी की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कहर जारी है कोरोना का। कोरोना वार्ड में सोमवार को हुई 2 मौत, पॉजिटिव मिले 2 दर्जन। दरभंगा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थित करने को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। कैसे होगा कोरोना का कहर कम? 7 बजे शाम में दुकान बंद होने से पूर्व बाजारों में उमड़ रही भीड़। और कोरोना की काली याद 12 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद की याद, स्थिति पुनः कोरोना रिटर्न्स की हुई। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना की दूसरी लहर से अपने को बचाइए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए और अपने परिवार, समाज, दुनिया को बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।